जय हिंद। रीजनिंग श्रृंखला में चैप्टर क्लॉक चल रहा है और उसमें लगभग तीसरा पार्ट ये बन रहा है। और तीसरा जो टॉपिक रहेगा आज हमारा वो रहेगा घड़ी के प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न, है ना। आप देखेंगे कि सबसे पहला प्रश्न तो इसमें ये उठता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, है ना। तो प्रश्न उठेगा कि प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है, घड़ी का प्रतिबिंब आखिर क्या है ना। इसको इंग्लिश में तो आपको पता ही है, इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। मान लेते हैं कोई ये घड़ी है, क्या है ये? घड़ी, ठीक है। इस घड़ी के पास में आप यहाँ पे एक मिरर लगाते हो। क्या लगाते हो? मिरर लगाते हो, दर्पण, ठीक। अगर यहाँ पर 3 बज रहा है तो इसमें यहाँ पे दर्पण में क्या दिखाई दे रहा होगा, समझ में आ रही ना। यानी कि इसकी घड़ी की दर्पण में जो काल्पनिक इमेज बन रही है ना, वो क्या हो गया? एक तरह का प्रतिबिंब हो गया। सही है। अगर हमारी घड़ी ऐसे रखी हुई है और प्रतिबिंब कैसे है, वो दर्पण कैसे रखा? ऐसे। तो इस स्थिति को ऐसा होता है, घड़ी के जो प्रतिबिंब हैं वो हम 2 प्रकार से देखते हैं। घड़ी के प्रतिबिंब को कितने प्रकार से देखते हैं? 2 प्रकार से। 2 प्रकार से प्रतिबिंब बनेंगे और 2 ही प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। पहला तो ये पूछा जाता है कि अगर घड़ी के सामने प्रतिबिंब लंबवत है, यानी कि जो दर्पण है वो कैसा रखा हुआ? लंबवत रखा हुआ। कैसा रखा हुआ? लंबवत रखा हुआ। बात समझ में आ रही है। एक पूछेगा जब क्षैतिज रखा हुआ। कैसा रखा हुआ? क्षैतिज। तो दोनों स्थितियों में आपसे प्रश्न पूछेगा। तो ये वाली जो स्थिति दिखाई दे रही है ना, इसको हम लंबवत कहते हैं। लंबवत, लंबा है ना, तो इसको हम लंबवत कहते हैं। मान लो घड़ी ये लगी हुई है तो, और आप शीशे में टाइम देख रहे हो, तो क्या जो शीशे में आप टाइम देख रहे हो वही टाइम घड़ी में हो रहा होगा? नहीं, वो नहीं टाइम हो रहा होगा, है ना। तो इस प्रकार के प्रश्नों को, तो फिर वास्तविक समय क्या है? घड़ी में मान लो 9 बज रहा है और मिरर में आपको कुछ और दिखाई दे रहा है, तो वास्तविक समय तो 9 बजा ना। तो ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। ये टॉपिक नंबर 1। अच्छा, दूसरा टॉपिक यहाँ पे होएगा क्षैतिज वाला। क्षैतिज वाला कैसे होएगा? इसको आपको क्या ध्यान रखना है कि जब कोई घड़ी का जो प्रतिबिंब है, घड़ी का प्रतिबिंब, आप यहाँ पर क्या है? पानी है, पानी में देख रहे हैं। घड़ी के प्रतिबिंब को कहाँ देख रहे हैं? पानी में। या आपने यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है, घड़ी ऊपर लगी है, दर्पण नीचे लगा है, तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को आप क्या कहते हैं? क्षैतिज प्रतिबिंब कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा कि घड़ी है, घड़ी के परिप्रेक्ष्य में क्षैतिज दर्पण रखा हुआ है, तो बताइए क्षैतिज दर्पण में क्या समय हो रहा होगा। या अगर क्षैतिज दर्पण में समय दे रहा है तो फिर घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। ये तो यहाँ पर काल्पनिक, यहाँ पर जो आपको समय दिखाई देगा वो काल्पनिक समय होगा, और यहाँ जो ये जो समय होगा इसको वास्तविक समय कहेंगे। क्या कहेंगे? वास्तविक समय। घड़ी जो बताएगी वो वास्तविक, जो इमेज कहाँ, पानी में या दर्पण में बनेगी, यहाँ इसी इमेज को, ये जब घड़ी के नीचे दर्पण रखा जाता है इसको क्षैतिज दर्पण कहते हैं। और इसी इमेज को आपको हम आगे पढ़ाएंगे वाटर इमेज। क्या पढ़ाएंगे? कोई भी वस्तु, ये तो एक घड़ी का उदाहरण लिया, कोई भी वस्तु अगर यहाँ रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब पानी में कैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो पानी में, क्योंकि पानी तो नीचे है ना, पानी ऐसे थोड़ा है ना, पानी नीचे है, तो उसका प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा। तो इनकी 2 कंडीशंस हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। उनको देखिए, पहले बेसिक्स अपना मजबूत करिए, उसके बाद इस पर हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक। यहाँ से एक सवाल लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है। ऑनलाइन वाले वीडियो पूरी देखिए भाई, पूरी वीडियो देखिए आराम से, कोई इतनी लंबी वीडियो नहीं है। और वीडियो देख के नोट्स जरूर बनाइए, नोट्स बनाओगे तभी फ़ायदा मिलेगा आपको, अन्यथा नहीं, ठीक है। आराम आराम से पढ़ाया जा रहा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो अगर आपसे कहे वो लंबवत दर्पण, घड़ी में मान लिया 8 बज रहा है, तो दर्पण में कितना बज रहा होगा? कैसा दर्पण रखा हुआ? लंबवत दर्पण रखा हुआ। तो आप क्या करोगे उस स्थिति में? घड़ी में ये 12, ये 3, ये 6, ये 9, घड़ी में अगर 9 बज रहा है, ठीक, तो यहाँ दर्पण में कितना दिखाई दे रहा होगा? दर्पण में कितना दिखाई दे रहा होगा? क्या करा आपने?
आप ध्यान रखना, जब भी आपको लंबवत दर्पण निकालना होगा तो आप 12 में से घटा देना। कितने बजे में से? 12 में से घटा देना। ठीक, तो आपने क्या किया, 9 बज रहा है यहाँ पे, तो लंबवत दर्पण में कितना बज रहा होगा? 9 घटा दीजिए। 9 बज रहा था ना, तो बताओ कितना आ गया? 3। तो दर्पण में आपको कितना बजता हुआ दिख रहा होगा? 3 बजता दिख रहा होगा। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, समझ में आ गया? अगर हम बोलें कि किसी घड़ी में 3 बजकर कितना हो रहा, 3:45 घड़ी में कितना बज रहा? 3:45, तो बताओ दर्पण में कितना दिख रहा होगा? किसी घड़ी में 3:45 बज रहा है तो दर्पण में कितना दिख रहा होगा? अब आपके पास में एक समस्या आ गई। अभी हमने ये बताया था कि 12 में से घटाना है, लेकिन यहाँ 3:45 है, तो आप इस 12 को क्या लिख सकते हो? बोलो 11:60। कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज देयर आर 60 मिनट इन 1 आवर। तो आपने क्या कर दिया? 3:45। तो बताओ यहाँ कितना आ गया? तो 8 बज के कितने मिनट हो गए? तो इस दर्पण में कितना बज रहा होगा? दिखाई दे रहा होगा 8:15। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये आपका कॉन्सेप्ट रहा लंबवत दर्पण का। ठीक है, लंबवत दर्पण का। अब दूसरा देखिए, क्षैतिज दर्पण में आपको क्या करना है? क्षैतिज दर्पण का मतलब तो आप समझ गए, किसी घड़ी के नीचे दर्पण रखा हुआ। इसी क्षैतिज दर्पण स्थिति को आप क्या कह सकते हैं? वाटर इमेज कह सकते हैं, जल प्रतिबिंब कह सकते हैं। ठीक है, ऊपर की चीज़ नीचे, जब ऊपर की चीज़ नीचे दिखेगी तो उसको जल प्रतिबिंब। ठीक, और बाएं चीज़ जब दाएं दिखेगी और दाएं चीज़ जब बाएं दिखेगी तो उसको लंबवत प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे? लंबवत प्रतिबिंब। तो जब क्षैतिज दर्पण में इमेज निकालनी होगी तो 18:30 में से जो भी वैल्यू दी होगी वो घटाएंगे। ठीक है, मान लो किसी घड़ी में अगर 3 बज रहा है तो बताओ उसमें उसकी क्षैतिज दर्पण में कितना बज रहा होगा? तो आप क्या कर दोगे? 3 घटा दोगे, तो बताओ कितना आ गया? 15:30। तो 15 थोड़ा ना बजते हैं, 12 ही तो बजते हैं। अब 12 और घटा दो इसमें से, तो बोलो कितना आ गया? 3:30। समझ में आ गया? अगर किसी घड़ी में 3 बज रहा है और उसको पानी में या फिर आप नीचे कोई दर्पण लगा हुआ उसके नीचे देख रहे हो, मान लो यहीं पे हम 3 बजा रहे हैं, घड़ी ऊपर लगी हुई है, ठीक, नीचे दर्पण लगा हुआ, दर्पण में हम टाइम देख रहे हैं तो 3:30 हो रहा हो। आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हो। ठीक है, अब सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 बोलिए। यदि किसी घड़ी में 6:25 हो रहे हैं। सवाल तो आप लगाएंगे ही। कितना हो रहा? 6:25। तो लंबवत दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय? लंबवत दर्पण प्रतिबिंब में मतलब इमेज कहाँ, मिरर कहाँ रखा हुआ है? यहाँ पे। तो क्या करोगे बोलो? 11:60 में से घटा दो। 12 में से बोला मैंने, चूंकि मिनट दे रखे हैं तो घंटे में को मिनट में बदल लो। तो 11:60 में से आप घटा देंगे कितना? 6:25। तो बताओ कितना आ जाएगा? 5:35। समझ में आ गया भाई सबकी? अगला सवाल नंबर 2। ये सवाल कौन सा था एक बार बता देना। यदि किसी घड़ी में 6:25 हो रहे हो, हाँ, तो उसके लंबवत दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय? हाँ, तो 5:35। सबकी समझ में आ गया? ठीक। तुम लोग वीडियो देख नहीं रहे क्या सब लोग? मैंने एक वीडियो बनाई थी, मतलब वो वीडियो जो बनी थी उस वीडियो में हमने कौन से कंट्रियों के नाम पूछे थे, है ना, फ्रंटियर स्टेट्स के नाम दिए थे और उसमें हमने कैपिटल पूछी थी तुमसे। 2 मिनट 30 सेकंड। हाँ, और किसी ने भी कैपिटल के नाम नहीं लिख के भेजे, है ना? लिख के भेजे तुम में से? वीडियो पूरी देखती रहिए और जो जो चीज़ें हम पूछा करें उसके कमेंट्स भेजा करो। आज जाके देखना और उसके कमेंट 6 कंट्री हैं, 6 कंट्री की कैपिटल और उसके भेज कमेंट करना उसके। हाँ भाई, अगला सवाल। यदि किसी घड़ी में 3 बजे हों तो क्षैतिज दर्पण में कितना बजा होगा? अगर 3 बजे हो तो क्षैतिज दर्पण में मतलब नीचे दर्पण यहाँ रखा हुआ है तो कितना बज रहा होगा? तो बताओ, अभी तो बताया था मैंने। कितने में से घटाओगे? 18:30 में से घटा दोगे तो कितना आ जाएगा?
15:30, 15 बजता नहीं 12, फिर घटा दो इसमें तो 3:30। समझ में आ गया? 3:30। कोई दिक्कत नहीं? आगे बताइए। दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:15 दिखाई देता है जी, तो सही समय क्या होगा? घड़ी के दर्पण में, घड़ी के प्रतिबिंब में, है ना? तो इसमें लंबवत की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लंबवत की। तो कितने में से घटाओगे बोलो? 11:60 में से कितना घटा दो? 3:15 घटा दो। 11:60 में से 3:15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 8:45। तो उसमें जो काल्पनिक समय है घड़ी के प्रतिबिंब में दिखाई दे रहा ना, तो सही समय ये होगा 8:45। ठीक है, ये वास्तविक समय होगा। और कौन सा सवाल है? यदि एक घड़ी का प्रतिबिंब, बातें नहीं करो, सवाल देखते जाइए, करते जाइए। पढ़िए सवाल। यदि एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा है। घड़ी का प्रतिबिंब कहाँ दिख रहा? दर्पण में। हाँ, ये घड़ी हो गई एक, थोड़ा सा 3, 6, 9, ये दर्पण हो गया, यहाँ दिख रहा घड़ी का प्रतिबिंब। घड़ी में उस समय 5:25 हुए थे। घड़ी में कितना बज रहा? 5:25। यदि दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब का इसे दूसरे दर्पण में, अब देखिए, तो घड़ी के इस प्रतिबिंब में कितना बज रहा होगा? जब यहाँ वास्तविक समय 5:25 है तो यहाँ कितना बज रहा होगा? कितने में से घटाओगे? 11:60 में से घटा दीजिए 5:25। तो बताओ कितना आ गया? 6:35। यहाँ कितना बज रहा होगा? इस दर्पण में कितना दिख रहा होगा तुम्हें शीशे में? 6:35। लेकिन अभी बात यहीं ख़त्म नहीं हुई है, अभी कुछ और भी कह रहा वो। यदि दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण में पुनः प्रतिबिंब, अब इसका आप एक और प्रतिबिंब लगा हुआ है यहाँ पे, उसमें प्रतिबिंब में आप देख रहे हैं तो उसमें क्या दिखाई दे रहा? दूसरे दर्पण में पुनः प्रतिबिंब दिखाई दे तो क्या बनेगा? समय क्या होगा? ये तो पूछ रहा है वो। तो अब आप फिर क्या करोगे? इसको फिर कर दो। 11:60 में से 11:60 में से 6:35 फिर घटा दीजिए, तो बताओ कितना आ जाएगा? फिर से 5:25। किसकी समझ में नहीं आया? सबकी समझ में आ गया? और कोई सवाल है? ये आज आपका टॉपिक था क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिरर एंड वाटर इमेज और मिरर इमेज, उस पर आधारित सवाल थे। ठीक है, अब आप बाकी और सवाल जो हैं घर पे कर सकते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, मुझे जितना बताना था वो मैंने बता दिया। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं इस टॉपिक को, 2 मिनट 1 मिनट के अंदर देखिए। अगर हमें लंबवत दर्पण का सवाल निकालना हो, 2 शब्द याद रखना, एक लंबवत और एक क्षैतिज। लंबवत दर्पण का मतलब होता है बराबर में इमेज लगी, मिरर लगा हुआ है, घड़ी ऐसे है और मिरर ऐसे है। ठीक है, तो 11:60 में से घटा देना। ठीक, और घड़ी ऐसे है और नीचे मिरर लगा हुआ है, या वाटर में पूछने लगे उसको क्षैतिज कहते हैं, तो कितने में से 18:30 से घटा दें। 2 बातें याद रखना। एक प्रश्न की संभावना है कि परीक्षा में एक प्रश्न आपका आएगा और आपको ये घड़ी वगैरह कोई बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कुछ ही सेकंड के अंदर आप इस सवाल का उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, चैनल जो भी नए आए हुए लोग हैं उनको सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक, आज के लिए इतना ही। मुहिम ध्यान रखिए, एक पौधा ज़रूर लगाते चलिए। थैंक यू।